हेलो दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि अगर किसी भी कॉलेज का या किसी भी स्कूल्स का अगर प्रैक्टिकल बनाना होगा तो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम सेशन चल रहा है और सारे कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल सबमिट करना पड़ता है। जब बच्चे कोचिंग्स को ज्वाइन करते हैं और कंप्लीट कोचिंग पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो बच्चों को आइडिया थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने का कम हो जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स का हो या अदर किसी भी हिस्ट्री वगैरह का हो, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं प्रैक्टिकल को। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आप प्रैक्टिकल बुक खरीदेंगे और ये गोल्डन का बिहार बोर्ड के लिए है। ये क्लास 10th का है। आप देख सकते हैं कि विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान लिखा हुआ है। मतलब ये साइंस का कंप्लीट हम लोग आज प्रैक्टिकल देखेंगे, बनाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं और समझेंगे इसको गहराई में। आप देखेंगे तो ये पहला पेज है। इसको जैसे ही हम कवर को उलटते हैं तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि नाम अपना लिखना है। जैसे ये किसी का है तो रोशन वार से लिखिएगा। विद्यालय का नाम जहाँ पढ़ रहे हैं, वर्ग आपका 10th क्लास है तो 10th क्लास आप लिखेंगे, क्रमांक यहाँ पास आप लिखेंगे और खंड जिस सेक्शंस के अंदर है आप उसको भरेंगे। चूँकि ये हिंदी मीडियम से रिलेटेड है, चाहे वो CBSE बिहार बोर्ड का पैटर्न्स जैसा भी हो, चाहे जैक बोर्ड का हो, इसी तरह का आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर रहेगा। तो उसको ऐसे कुछ भरना है। सेकेंड पेज में से ऐसे ही अगर हम चलेंगे तो देखिए यहाँ पास लिखा हुआ प्रमाण पत्र है, जिसको भरना बहुत ही ज़रूरी है। आपको इस कॉलम के अंदर पहले विद्यालय का नाम आएगा, आपके कॉलेज, अगर कॉलेज के स्टूडेंट है आप तो कॉलेज का नाम लिखेंगे। और यहाँ छात्र छात्रा के अंदर, यहाँ पास कॉलम के अंदर आप अपना नाम को मेंशन करेंगे। वर्ग किस क्लास के अंदर है, चाहे आप 10th क्लास के हो या फिर आप +2 स्टैंडर्ड के हो तो आप यहाँ पढ़ेंगे। अगर उसमें सेक्शंस वगैरह है तो यहाँ पर आप डालेंगे। और परीक्षा 2023 में अगर सम्मिलित हो रहे हैं, जिसका रोल कोड आपके पास दिया होगा तो उस रोल कोड को यहाँ भरेंगे और क्रमांक आपके पास होगा तो उसको आप यहाँ भरेंगे। यहाँ पास 2 सिग्नेचर्स का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। एक अध्यापक का हस्ताक्षर जो आपके लिए नहीं है और वो क्लास टीचर आपके यहाँ पर साइन करेंगे, और दूसरा प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है, मैंने मोहर, या स्कूल्स के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल इसमें अपना सिग्नेचर करके मोहर मारेंगे। यहाँ पास दिनांक आप भर दीजिएगा और नहीं तो वो भी भर सकते हैं। इसमें देखिएगा पाठ्यक्रम के अंदर है प्रयोग की सूची में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान यहाँ पास दिया हुआ है। तो इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए, 6 प्रैक्टिकल है। भौतिकी के अंदर 6 प्रैक्टिकल है, जिसमें से आपको 3 बनाना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम केमिस्ट्री के अंदर चले तो सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी है। 6 क्वेश्चंस है, एटलीस्ट 3 आपको बनाना होगा। जीव विज्ञान के अंदर 5 यहाँ पास क्वेश्चन दिखाएंगे तो 5 में से आपको 3 बनाना है। आगे चलते हैं, इंडेक्स के अंदर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रायोगिक परीक्षा में अंकों का वितरण, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रैक्टिकल एग्जाम में। देखिए प्रैक्टिकल मार्क्स आपका 20 मार्क्स का है, जो 10th स्टैंडर्ड का है। एक्चुअल में फुल मार्क्स आपका 40 यहाँ लिखा हुआ है। और फुल मार्क्स यहाँ पास देखिएगा प्रैक्टिकल एग्जाम टोटल 40 नंबर का, प्रैक्टिकल मार्क्स जो है 20 नंबर का, और इधर फुल मार्क्स आपका 20 मार्क्स का। देखो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो रिकॉर्ड बुक में चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या जीव विज्ञान हो, यानी कि बायोलॉजी हो, सबका रिकॉर्ड बुक का आपका 2-2 मार्क्स मिलेगा, जो टोटल 6 मार्क्स होता है। एक्सपेरिमेंट आपको कॉलेज या स्कूल्स के अंदर करना होगा, क्योंकि जब भी अगर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो एक्सपेरिमेंट को आपको करना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट का 4 नंबर दिया जाएगा। केमिस्ट्री का 4 है, फिजिक्स का 4 है, बायो का 3 है, यानी टोटल 11 मार्क्स होते हैं। और जो ओरल टेस्ट है, वाइवा जिसको बोला जाता है, उसमें 1-1 नंबर का आपका एक रहेगा, यानी 1-1 मार्क्स का, तो 3 नंबर ये हुआ था, टोटल 20 मार्क्स है। और इसी पैटर्न पर आपका होगा। तो देखिए फिजिक्स के अंदर सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड का देखा जाए तो 3 ऐसे क्वेश्चन है। चूँकि मैंने बोला था कि टोटल 6 क्वेश्चन में से किसी 3 को बनाना है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन में क्या क्या है। तो ये 3 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को यहाँ पास इस इंडेक्स के अंदर रखा गया है। और इसको बनाने के बाद आपका पेज नंबर जो होगा, इसमें आएगा नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो आप 6 में से आप यूज़ किया है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को यूज़ किया है, तो कितना पेज तक गया है, कौन सा डेट में बताया है। यहाँ टीचर का सिग्नेचर होगा और यहाँ रिमार्क्स होगा। इसमें देख सकते हैं एक बच्चे का बनाया हुआ है जिसका नाम रौनक वारसी था, आप देखे भी इस वीडियो में।
इसमें देखो दोस्तों, बहुत बच्चों को होता है कि सर मेरा प्रैक्टिकल में नंबर कम दे दिया है, या हमारा प्रैक्टिकल में कुछ कमी रह गई थी क्या, जिसके वजह से हमारे स्कूल्स वाला नंबर नहीं दिया। तो मैं बता दूं बच्चों को, थोड़ा सा प्रैक्टिकल जिस समय आप बनाएंगे तो उसको खास ध्यान रखेंगे कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और लिखने का तरीका बहुत बेहतर होना चाहिए। पहले प्रयोग का नाम, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे। तो प्रयोग में सबसे पहले नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आता है कि जिस एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हैं। बाय द वे यहाँ प्रिंटेड है ऑलरेडी, क्योंकि ये ऐसा निकाला गया है, इसी तरह का फॉर्मेट में निकाला गया है कि आपका प्रिंटेड है। उसके बाद है रिक्वायर्ड एपारेटस है, वह आवश्यक उपकरण जो जो लगने वाला है उस एक्सपेरिमेंट को करने में। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म करेंगे। और ये प्रोसीजर्स हैं कि आपने कैसे कैसे किया है। इसमें आप देखोगे तो एक पेज वाइट कलर का देता है जिसमें आपको डायग्राम कंपलसरी है। देखो अगर ये नहीं बनाए हैं और इसको ऐसे ही सबमिट कर देंगे तो नंबर तो कटेगा ही। तो इसमें खास ध्यान रखेंगे कि इसमें आपका जो है वो पेजेस के अंदर, वाइट पेजेस के अंदर यहाँ पर कंपलसरी है कि आपका डायग्राम आएगा, अगर पॉसिबल है तो। क्योंकि कोई भी अगर आप सेटअप करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पास इमेजेस वगैरह होंगे और उसमें पिक्चर्स वगैरह होंगे जिसको दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पास आओ तो यहाँ पास जो एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशंस आपने लिया है, अवलोकन किया है कि दर्पण के संगत साहुल के पाठ्यांक सेंटीमीटर में यहाँ लिया गया है, फिर यहाँ भरा गया है, फिर एवरेज यहाँ निकाल दिया गया, फाइनली आपको डिस्टेंस को शो किया गया। उसी तरह दूसरा एक्सपेरिमेंट था, दूसरा एक्सपेरिमेंट में सेम प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना है। ये हमारे पास दूसरा एक्सपेरिमेंट था। तीसरा एक्सपेरिमेंट में ये था कि प्रतिरोधक के सिरों के बीच की विभवांतर पर धारा की निर्भरता का अध्ययन करना तथा उसके प्रतिरोध को ज्ञात करना। यानी कि आपको रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और रेसिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स को आपको ये शो करते हुए कि जब हम रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे तो भी और आई में रेशियो को निकाल करके आप रेसिस्टेंस को निकालें कि क्या होगा। इसके लिए ये बहुत ही बेहतर एक्सपेरिमेंट है। आप ओम्स लॉ फिजिक्स में जानते होंगे कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लो कंडक्टर्स के अंदर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनल साइंस को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम रेसिस्टेंस होता है। तो इस रेसिस्टेंस को निकालना है तो R बराबर V अपॉन आई आप लिख सकते हैं। तो V और I यानी कि जब रियोस्टेट के माध्यम से जब आप रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे धीरे धीरे, तो वही आपको निकालना पड़ता है कि ये रेशियो हम लोग को कैसे निकलेगा या कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। हालांकि इस बच्ची को देखा, इस बच्ची को लिखा हुआ पार्ट को देखेंगे तो देखिए यहाँ VI ग्राफ के अंदर आपको याद होगा कि 10th स्टैंडर्ड में जब आप ओम्स लॉ को स्टडी करते हैं तो VI ग्राफ आता है, जिसके लिए ग्राफ ऑलरेडी प्रिंटेड है, बस आपको इसको बनाना है, जिसमें स्ट्रेट लाइन आप शो करते हैं, देखते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन लिया गया सारा, ये ऑब्जर्वेशंस है। और उसके बाद ये जब निष्कर्ष निकलता है तो यहाँ पर लिखा जाता है। और प्रिकॉशंस तो लिखना ज़रूरी है भाई, क्योंकि जब भी आप प्रिकॉशंस लिखेंगे तो खास ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि एसिड मिले और उसको निगल गए तो मालूम चला कि 2 दिन के बाद हम मर गए। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि हर किसी चीज़ का प्रिकॉशंस होता है, चाहे आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या कहीं और टूर पे जा रहे हो, प्रिकॉशंस तो कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ भी आप देखेंगे जैसे ही इसको आप उलटते जाएंगे तो ये फिजिक्स का ख़त्म हुआ, यहाँ से रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया। इसमें भी 3 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है, आप देख सकते हैं। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। और उसके बाद आगे चलेंगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आएगा और इसके अंदर भी प्रिकॉशंस है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आपका बायोलॉजी का स्टार्टअप हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ से जीव विज्ञान शुरू हो रहा है, यहाँ भी 3 एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। तो ये कहीं ना कहीं इस रूप से भरना है। और इसको याद रहे बच्चों कि जब भी अगर आप प्रैक्टिकल बना रहे हैं, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो या अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, क्योंकि हर बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो हर बच्चों को कहीं ना कहीं परसेंटेज मैटर करता है और फर्स्ट प्रायोरिटी वो चाहते हैं कि हमारा जितना अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। इसलिए आप खास ध्यान रखेंगे कि हर एक ऑब्जर्वेशंस को सटीक तरीके से और बेहतर राइटिंग के साथ लिखना है। और कहीं भी डायग्राम अगर दिया हुआ तो एक जगह भी नहीं छोड़ना है, उसको कंप्लीट रूप से भर देना है अच्छे राइटिंग के साथ। आप बाइलिंगुअल पेन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगा कि ब्लैक पेन का यूज़ करना है वहाँ पर आप अंडरलाइन लगा सकते हैं। एक हम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, तो एक फिजिक्स का हम सेटअप आपको दिखाते हैं कि जब हम लोग
VI ग्राफ का प्लॉटिंग करते हैं तो उसमें आप देखो कि इस तरह का सेटअप मैंने बताया था कि एक वाइट कलर का आपका डायग्राम रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं आपके पास पिक्चर्स वगैरह आएंगे। तो यहाँ पास एक्चुअल में ये पिक्चर होना चाहिए। ये पिक्चर क्या शो कर रहा है कि यहाँ पास आमीटर है, और आमीटर का मतलब है कि आप यहाँ से करंट को मेजर कर सकते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेनली यूज टू मेजर द करंट। वोल्ट मीटर है, दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दिस इज द ड्राई शेल है, यहाँ पास आपका वायर लगा हुआ है, ये प्लग की है। और यहाँ पास लिखा है परिवर्तित प्रतिरोधक, इसका मतलब हुआ कि रियोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस। देखो जब ये एक्सपेरिमेंट को आप जाओगे ना तो खूब बहुत मज़ा आएगा। मज़ा ये आएगा कि आप सेल्स के दोनों टर्मिनल से दो वायर्स का होता है, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, दूसरा से नेगेटिव टर्मिनल से आप जोड़ करके, अगर मान लो कि आप एग्ज़ाम को दे रहे हैं और आपसे बोल दिया कि ओम्स लॉ, क्योंकि ये कॉमन सा है, क्योंकि फिजिक्स लैब में जाओगे तो ये पूछना ही है, तो उसके लिए आप ध्यान में रखेंगे कि इसको कैसे सेटअप करें। तो सबसे पहले ये बैटरी जो है ना, तो आपको वायर ऐसे ही खोल करके दे दिया जाएगा, रखा हुआ रहेगा, और आपको बोलेगा कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो। तो आप सिंपल जाना, इस बैटरी में एक वायर के दो एंड को, एक को इससे जोड़ देना, एक को इससे जोड़ देना, और जो एंड को जोड़ोगे उसको प्लग होगा, प्लग से एक पॉइंट इधर जोड़ देना जिसे ऑन ऑफ आप करते हो, और दूसरा एंड को आपको वेरिएबल रेसिस्टेंस के साथ जोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि जो बैटरी से वायर निकला होगा उसको आप मीटर से जोड़ेंगे, फिर दूसरे एंड को हम वोल्ट मीटर से जोड़ेंगे, और वोल्ट मीटर के सेकेंड एंड से उसको जाके रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस उसमें मिला देंगे। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये पकड़ने वाला होता है, इसको कम ज़्यादा ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो जब भी अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस को आप चेंज करेंगे तो चूंकि रेसिस्टेंस चेंज होगा, और चूंकि सर्किट कंप्लीट है तो रेसिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली करंट जो सर्किट से फ्लो होगा वो हमारा चेंज करेगा। और जब करंट चेंज करेगा तो आप R बराबर V अपॉन आई लिखते हैं, तो R बराबर V अपॉन आई, यानी ये रेशियो आप देखिएगा कि हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। मतलब करंट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। फिर करंट अगर बढ़ेगा तो आप देखना कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होता है। तो जैसे करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, उसके बाद रेसिस्टेंस का रेशियो देखना कि कांस्टेंट आएगा। फिर करंट घटेगा तो भी आई भी घटेगा, क्योंकि V बराबर IR होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यही हमारा ओम्स लॉ बोलता है कि जैसे ही सर्किट्स के अंदर करंट के बीच या करंट अगर फ्लो होगा या करंट बढ़ेगा, दैट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको बढ़ाना होगा, या अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर रखिएगा तो करंट भी कांस्टेंट फ्लो होगा। तो यही एक्सपेरिमेंट्स आपको फ्लो करते हुए समझना पड़ता है। जैसे यहाँ एक लिया गया है ऑब्जर्वेशन में कि वोल्ट मीटर का यहाँ पास रीडिंग जो है 0.75, 0.36 था, 0.90 पे 0.46 था, 1.10 पे 0.5। तो देखिए आप पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो फाइनली आपको यही देखना है, और 3 मेजरमेंट लेने के बाद आपका भी अपॉन आई जब करेंगे तो ये रेशियो आएगा। बस तीनों का एवरेज निकाल देना है कि एवरेज हमारे पास कितना रेसिस्टेंस गया है। तो प्रयोग में से समतुल्य यहाँ प्रतिरोध लिखा हुआ है, जब तीनों का एवरेज आप निकालेंगे तो 4.75 इसका गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन है और बहुत ही प्यारा एक्सपेरिमेंट है जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेस्ड है। तो ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट्स आपको परफॉर्म करने के लिए आएगा। चूँकि आज पूरी क्लास के अंदर सिर्फ अभी पढ़ा रहे थे, और मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनको इस प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया जाए कि आपको प्रैक्टिकल में लिखना क्या है। और याद रहे बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके स्कूल से नंबर मिलना ही चाहिए। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पास ख़त्म करूँगा, और आपका आंसर का मैं इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा कि आप बताओ कि क्या इस वीडियो में कितना समझ में आ रहा है या क्या क्या समझ में आया। और उम्मीद और आशा यही करूँगा कि आप अपने प्रैक्टिकल को सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा बनाते हुए अच्छे मार्क्स आप निकालने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच।